अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम आपकी उफ़क़ किताब का नया सबक शुरू करेंगे जिसका नाम है बच्चे हमारे अहद के, यानी हमारे दौर के जो बच्चे हैं उनके बारे में हमने पढ़ना है। तो ये बहुत ही मज़ाहिया एक सबक बनाया है उन्होंने, और इनकी मुसन्निफ़ा का नाम है पप्पी उज़्मा। हमने सोचा फ़ालतू वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल यही है कि किसी अनपढ़ को पढ़ाया जाए। सो गली के 8-10 बच्चे जमा कर लिए और अगले दिन से जमात शुरू की। ख्याल आया कि पहले उनसे छोटे मोटे सवालात कर लिए जाएं ताकि उनकी जहनी सतह का अंदाज़ा हो जाए। लिहाजा पहला सवाल किया, बच्चों मीनार पाकिस्तान कहाँ वाक़ है। मिस मैं बताऊं, मेरी आपी की किताब में है, नीना ने फ़ख्रिया अंदाज में कहा। नहीं भाई, हमने वजाहत की, मीनार पाकिस्तान लाहौर में है। नहीं मिस, मेरी आपी की किताब में है। नीना रो पड़ने को तैयार हो गई। अच्छा अच्छा ठीक है। हमें तस्लीम करना पड़ा कि मीनार पाकिस्तान नीना की आपी की किताब में वाक़ है। ये बताएं पाकिस्तान किसने बनाया। हमने अगला सवाल किया। मिस, किसी न किसी ने तो बनाया होगा, जहांगीर बुड़बुड़ाया। आखिर हमें खुद ही बतलाना पड़ा कि पाकिस्तान कायदे आज़म ने बनाया। अच्छा ये बताएं पाकिस्तान कब बना। उसी वक्त बना जब उसे कायदे आज़म ने बनाया, शहजाद ने जवाब दिया। नहीं भाई, हमने बेजारी से कहा। अच्छा बताओ टीपू सुल्तान किसके बेटे थे। मिस मैं बताऊं, जहांगीर ने हाथ खड़ा किया। शाबाश बताओ। मिस, टीपू सुल्तान अपने अबू के बेटे थे। नहीं चंदा, उनके वालिद हैदर अली थे। हमने दांत पीस कर कहा। अचानक दोनिया ने ख्यालात से चूक कर पूछा, मिस हैदर अली टीपू सुल्तान के कौन थे। बाप थे। हम झिल्ला उठे। ये बताओ उल्लू अपनी आंखें बंद क्यों रखता है। हमने सवाल किया। उल्लू जो हुआ, जहांगीर ने बुड़बुड़ा कर कहा। जहांगीर आप इधर आए। हमने गजबनाक तेवरों से देखा। जी मिस, वो करीब आकर बड़ी शराफत से बोला। चलें इधर मुर्गा बन जाएं, आप बहुत बदतमीज हो गए हैं। हमने कान खींचकर उसे मुर्गा बना दिया। हाँ तो बच्चों, उल्लू अपनी आंखें क्यों बंद रखता है। मिस मैं बताऊं, शहजाद ने हाथ खड़ा किया। शाबाश आप बताएं। मिस, उसे किसी ने बताया ही नहीं होगा कि अल्लाह ने आंखें देखने के लिए दी हैं। शहजाद ने निहायत संजीदगी से जवाब दिया। अचानक आवाज़ आई, कुकड़ू कू। सब हंस पड़े। जहांगीर आप खड़े हो जाएं, हमने तिलमिला कर कहा। ये क्या बदतमीजी है। मिस मैंने सोचा जब मुर्गा बन गया हूं तो अजान भी दे दूं। शर्म नहीं आती। हमने कमर पर हाथ रखकर उसे घूरा। आती है मगर शर्मा कर चली जाती है, वो शर्मा कर बोला। जाएं आप अपनी जगह पर बैठें। ये बताएं मक्खी की कितनी टांगें होती हैं। ये तो बहुत आसान सवाल है। बाबर ने बैठे बैठे मक्खी झपक ली और गिनने लगा। मिस, मक्खी की 5 टांगें होती हैं, उसने फैसला कुन अंदाज में कहा। क्या। हम चिल्ला उठे। मिस ये तो लंगड़ी मक्खी है, वामिक ने इंकशाफ किया। आप मुझे चीनी दें, मैं मक्खी पकड़ कर लाता हूँ, उसने पेशकश की। अचानक बाबर ने वामिक को थप्पड़ रसीद कर दिया। बाबर ये क्या हरकत है। हमने गुस्से से पूछा। मिस हरकत में बरकत है, जुबैर ने आवाज़ लगाई। चुप करो बरकत के बच्चे, हमने उसे डांट दिया। मिस मैं बरकत का बच्चा नहीं हूँ। जुबैर अब बुरा मानकर बाहर जाने लगा। अचानक अक्सा ने खी खी शुरू कर दी। अक्सा क्या हो रहा है। हमारे सवाल के जवाब में अफशा ने मनमना कर कहा। मिस अक्सा ने हमारी दुम बांध दी है। अक्सा आप कान पकड़कर खड़ी हो जाएं, हमने उसे हिदायत दी। मिस आपको पढ़ाना है तो पढ़ाएं, वरना हम सब घर चले जाएंगे, अक्सा ने वार्निंग दी। बको मत, हम नहीं जाएंगे। मिस हमें तो बहुत मज़ा आ रहा है। शहजाद कुर्सी पर बैठा झूले ले रहा था कि बाबर ने लात मारकर कुर्सी गिरा दी। शहजाद एक नारा लगाकर बाबर पर पिल पड़ा।
جہانگیر کھڑکی کی سلاخوں میں لٹکا زور زور سے نظم گا رہا تھا۔ اقصیٰ سر کھجا کر افشا سے کہہ رہی تھی، دیکھو عطیہ کے سر میں جوئیں ہیں، اس کے ساتھ مت کھیلا کرو۔ اچھا چلو کہانی سنو۔ ہم نے سب کو متوجہ کیا۔ ایک تھا چیڑا اور ایک تھی چڑیا۔ ایک دن دونوں نے کھچڑی پکائی۔ کیوں مس، گوشت کا ناغہ تھا کیا؟ زبیر نے بات کاٹ کر سوال کیا۔ ہم اسے گھور رہے تھے کہ وامق بولا، مس یہ نہیں چلے گی، کوئی اور کہانی سنائے۔ اچھا یہ سنو۔ ہم نے قریب پڑا ہوا رسالہ اٹھا لیا۔ کہتے ہیں کوکاف کے ایک گاؤں میں۔ مس کون لوگ کہتے ہیں؟ افشا نے پھر بات کاٹی۔ خاموشی سے سنو، ہم ڈانٹ کر بولے۔ اس گاؤں میں ایک بوڑھا لوہار رہا کرتا تھا۔ مس پورے گاؤں میں ایک ہی بوڑھا تھا؟ زبیر نے تعجب سے سوال کیا، جبکہ بابر معصومیت سے بولا، مس کوکاف میں تو جن رہتے ہیں، وہ پاگل وہاں کیا کر رہا تھا؟ احمق، وامق اس سے ڈانٹ کر بولا، جنوں کے لیے برتن بناتا ہوگا۔ اچھا سنو، ہم نے کہانی پھر شروع کی۔ اس کے بیٹے کا نام سلمان تھا۔ سلمان ایک پہلوان تھا۔ مس اس کے بیٹے کا نام کیا تھا؟ اقصیٰ نے چونک کر پوچھا۔ پہلوان تھا، ہم چلا اٹھے۔ مس کون پہلوان تھا؟ وامق نے سٹ پٹا کر سوال کیا اور ہماری کھوپڑی ہوا میں اڑنے لگی۔ آخر ہم نے تل ملاتے سٹ پٹاتے ہوئے سب کو چھٹی کر دی، کیونکہ ایسے بچوں کو پڑھانا آسان کام نہ تھا۔ جی اسٹوڈنٹس، آپ نے سبق کی پڑھائی سنی، یقیناً آپ کو سبق کی سمجھ آ گئی ہوگی، کیونکہ یہ سبق آج کل کے بچوں کے بارے میں بتایا گیا ہے، آج کے جو عہد کے بچے ہیں ان کے بارے میں، اور بڑے ہی مزاحیہ انداز میں انہوں نے ایک استانی اور بچوں کی گفتگو کو لکھا ہے۔ تو اب اس سبق میں موجود کچھ مشکل الفاظ کے معنی ہیں، جسے آپ نے اپنی کاپی میں لکھنا ہے اور یاد بھی کرنا ہے، اور سبق کو آپ نے اچھی طرح سے پڑھنا ہے۔ تو وہ الفاظ کے معنی یہاں سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تسلیم کرنا، ماننا، بڑبڑانا، آہستہ آواز میں کچھ کہنا، بیزاری، ناراضی یا پریشانی، جھلانا، غصے ہونا، غضبناک ہونا، غصے سے بھر جانا، تیور، ارادے، تل ملانا، غصے ہونا، جھپک لی، پکڑ لی، انکشاف، ظاہر ہونا، پل پڑا، حملہ کر دیا، ناغہ، چھٹی یا تعطیل، تعجب، حیرت، سٹ پٹانا، گھبرانا۔ تو یہ آپ کا آج کا کام ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو کچھ پوچھنا ہے آپ گوگل کلاس روم میں کمنٹ کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ کل ملیں گے نئے کام کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔